तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सीडीए यानी कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं प्रियांशु बीपीएम फ्रॉम कराड़िया और आप देख रहे हैं संगीत अनिल चैनल। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि सीडीए के फॉर्म के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ये वाला जो अलाउंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाउंस है। तो इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो जाए और आप जल्द से जल्द ही आप ये इसके लिए अप्लाई कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बताने से पहले कि सीडीए का फॉर्म हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो सीडीए मतलब होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, और ये ड्यूटी अलाउंस हमें तब मिलता है जब हम अपने बीओ में सिंगल हैंडेड काम कर रहे होते हैं। सिंगल हैंडेड का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैं बीपीएम हूँ, है ना, तो मेरे अंडर में एबीपीएम काम करना चाहिए, बट वो नहीं होता है। मैं ही हूँ अकेला, और मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, जैसे लाइक बीपीएम का काम होता है अकाउंट्स खोलना एंड ऑल ऑफ दैट, अपने रजिस्टर मेंटेन करना, है ना। और तो मैं अपना बीपीएम का काम तो कर ही रहा हूँ, साथ ही मैं अपने एबीपीएम का भी काम कर रहा हूँ। लाइक मैं उसकी डाक, सबसे पहले एसओ से डाक कलेक्ट भी करता हूँ और डाक बांटने भी जाता हूँ, और साथ ही अपना बीपीएम का काम तो चल ही रहा है। तो मैं सिंगल हैंडेड काम कर रहा हूँ, मैं एक साथ दो लोगों का काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये अलाउंस मिलना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही आप एबीपीएम के लिए भी कह सकते हैं, लाइक वो एबीपीएम है, मतलब उसका काम है डाक बांटने का और एसओ से डाक कलेक्ट भी करने का, पर वो तो काम कर ही रहा है और साथ में वो बीपीएम का भी काम कर रहा है। लाइक वो अकाउंट्स खोल रहा है पीपीपी के एंड दूसरे अकाउंट्स जो भी होते हैं, तो वो भी खोल रहा है और रजिस्टर भी मेंटेन कर रहा है, ऑफिस भी मेंटेन कर रहा है, तो ये उसको भी मिलता है। तो बेसिकली ये वाला जो अलाउंस है वो बीपीएम और एबीपीएम जब सिंगल हैंडेड काम कर रहे होते हैं तो उनको मिलता है। तो मैंने तो आपको ये बता दिया कि कैसे मतलब ये क्यों मिलता है और क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस का, जो मैं आपको साइड में शो करूँगा, आपको सबसे पहले इसको फिल करना होगा। मैं खाली एप्लीकेशन आपको इस तरफ शो करूँगा और एक भरी वाली जो फील्ड है वो इस तरह, कि क्या क्या उसमें भरना होगा, ठीक है। मैं अपनी थोड़ी उसमें जो रहेगी इन्फॉर्मेशन वो थोड़ी सी हाइड कर दूंगा, बट आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या फिल करना होता है ना। सेकंड, और ये जो एप्लीकेशन है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस का, ये वाला फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, है ना। और आप चाहे तो मैं इसकी जो मतलब खाली फॉर्म के जो लिंक है वो नीचे भी डाल दूंगा, है ना, तो आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दूसरा आता है संयुक्त भत्ता पत्र, मतलब वही कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस का एक और फॉर्म होता है, और इसमें हमको ये भरना होता है कि आपके अंडर में कितने गाँव आते हैं और वो कितने किलोमीटर की रेडियस पे है ना। तो वो मैंने भी एक तरफ आपको खाली वाला शो कर दूंगा एंड अदर साइड में आपको भरा वाला भी शो कर दूंगा कि आप उसमें कैसे कैसे क्या भर सकते हो, है ना। और तीसरा एक फॉर्म होता है, ये होता है आपका चार्ज रिपोर्ट टाइप, मतलब कि ऑर्डर रिपोर्ट भी कह सकते हैं, कि जब आपका मेल ओवरसियर आता है आपके बीओ में, तो वो एक ऑर्डर रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें वो बोल देता है कि आप अब सिंगल हैंडेड काम कर रहे हो, तो इसके लिए फिर आपको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है। ये एक फॉर्म है, मैं आपको साइड में शो कर दूंगा। ये भी इस तरह का भी आपको एक फॉर्म जो है वो आपके पास होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी चार्ज रिपोर्ट। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा, है ना, उसके बाद में आपको 1-2 दिन में ही आपको चार्ज मिल गया होगा आपके बीओ का, तो उस टाइम पे जो आपका मेल ओवरसियर है या फिर जिन्होंने भी आपको चार्ज दिया था, मुझे तो अपने मेल ओवरसियर ने दिया था, तो जिन्होंने भी आपको चार्ज दिया होगा तो उन्होंने आपको एक चार्ज रिपोर्ट तैयार करके दी होगी। सो वो चार्ज रिपोर्ट जो है वो आपको मतलब वो भी लगानी होगी साथ में। तो ये जो मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, तो इसके मेरे पास खाली फॉर्म्स भी है ना, और साथ ही इसके मेरे पास फिल वाले भी है कि इसको किस तरह से फिल किया जाता है, वो मैं आपको साइड में शो कर दूंगा। तो ये सब की जो आप है, पहले तो फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, है ना। लगभग 3 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए इन चारों फॉर्म्स की, 3 सेट, मैं तो कहूँगा 4 सेट रख लीजिए, है ना। तो आपको इन सब की 3 या 4 सेट की फोटोकॉपी निकलवा लेनी, इन सबको फिल करना है, और आपको इन सबको सील, है ना, आपके और साथ में आपके एसपीएम के जो एसओ का है वहाँ की सील होनी चाहिए उनके, और एसपीएम के साइन होने चाहिए, और सब पे अपने बीओ की भी जो सील होती है वो लगी होनी चाहिए, है ना। जैसे मेरा कराड़िया बीओ है तो उसकी भी सील लगी होगी। एंड ये सब फिर आपको एक लेटर जो होता है अपना
एनवेलप होता है उनमें ये तीनों फोटोकॉपीज़ को डालना है। और जैसे मेरे जो सब डिवीज़न लगता है वो लगता है महू सब डिवीज़न लगता है मेरा। तो मुझे ये सब तीनों जो है अपने मैंने तीनों फॉर्म्स रेडी कर लिया अलग से, तीनों सेट्स ऑफ फोटोकॉपी 3 सेट निकाली इन चारों फॉर्म्स की, सबके अलग अलग मैंने रेडी किए और ये तीनों जो है एनवेलप में डाल के मैंने कहाँ भेज दिए, महू सब डिवीज़न में भेज दिए। अब ये तीनों जो अलग सेट्स ऑफ फोटोकॉपी मैंने निकाली थी तो ये तीनों अलग अलग लोगों के पास जाएगी। एक तो SDIP खुद रखेंगे, एक मेल ओवरसियर रखेगा एंड एक आगे पहुंचा दी जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो आपको सीडीए का अलाउंस जो है बहुत ही मतलब कम दिनों में आपका जो है अप्लाई हो जाएगा और साथ ही आपका उसको अप्रूव भी कर दिया जाएगा ऊपर से। तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ एंड ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचूँगा। सो अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा हो फिर से तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं फिर से एक अच्छी वीडियो बना दूंगा प्रॉपर। इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे भरते हैं एक एक चीज़ डिटेल में। अगर आपको लगे तो आप कमेंट्स में अगर बोलेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड बाय।